नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वक्षाणम नमो लोय सब्बसाहुणम ऐसो पंच नमोकारो सब्ब पावपणासोण मंगलाणम च सब्रेसिम पद्मम हवई मंगलम नमो जिनाणम। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की जय। आज की कथा का विषय है आनंद श्रावक। आनंद श्रावक भगवान महावीर स्वामी के 10 प्रमुख श्रावकों में से एक थे। आनंद श्रावक का वर्णन उपासक दशा नामक आगम ग्रंथ के पहले अध्ययन में हमें देखने को मिलता है। प्राचीन काल में वाणिज्य ग्राम नाम का एक नगर था, जहां पर जित शत्रु नाम के राजा राज्य करते थे। इसी नगर में महान रिद्धिवान गृहस्थ आनंद नाम के गाथापति रहते थे। उनकी पत्नी का नाम शिवानंदा था, जो अत्यंत रूपवती व गुणवान थी। आनंद श्रावक धन धान्य से परिपूर्ण थे। उनके पास बहुत अधिक धन संपदा थी, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। उनके पास कुल 12 करोड़ की संपत्ति थी, जिनमें से 4 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं को उन्होंने अपने भविष्य के लिए संभाल के रखा था। 4 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं व्यापार में लगी हुई थी और 4 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं से उन्होंने घर गृहस्थी का सामान खरीद रखा था। उनके पास 10-10 हजार गायों के 4 गोकुल थे। कुल मिला के उनके पास 40,000 गायें थी। साथ ही साथ उनके पास में 1,000 गाड़ियां थी, जिनमें से 500 गाड़ियां व्यापारिक कामकाज में लगी हुई थी। 500 गाड़ियां गोकुल की घास आदि लाने में और घर गृहस्थी के कामों में लगी थी। इसके अलावा उनके पास 4 पानी के जहाज थे, जो कि विदेशों में व्यापार के लिए आया जाया करते थे। तो आनंद श्रावक न केवल वैभवशाली थे, बल्कि उदार, बुद्धिमान और लोगों के विश्वास पात्र भी थे। राजा, मंत्री, सेनापति, ठाकुर, जमींदार, यहाँ तक कि सामान्य व्यक्ति भी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए, गुप्त मंत्रणाओं के लिए और कोई मुसीबत आ जाए तो उसके लिए उनसे सलाह मशवरा लिया करते थे। वे लोगों को बहुत अच्छी सलाह देते थे। सामान्य जन का उन पर अटूट विश्वास था। एक बार शमर भगवान महावीर स्वामी ग्रामानुग्राम विहार करते हुए वाणिज्य ग्राम नगर के बाहर द्वितीय पलाश नामक उद्यान में आए। देवताओं ने वहां भव्य समोशरण की रचना की। भगवान महावीर के आगमन की सूचना जैसे ही पूरे नगर में आग की तरह फैली, तो राजा जित शत्रु सहित नगर के सभी लोग भगवान महावीर स्वामी के दर्शन, वंदन और परिउपासना करने के लिए द्वितीय पलाश उद्यान में आए। उनके साथ में आनंद गाथापति भी भगवान महावीर स्वामी के समो शरण में आए। भगवान महावीर स्वामी की वैराग्य परक देशना को सुनने के बाद आनंद गाथापति ने भगवान महावीर स्वामी से श्रावक के 12 व्रत स्वीकार कर लिए और साथ ही साथ उन्होंने सम्यक धारण करके यह प्रतिज्ञा ली कि मैं वीतराग अरहंत परमात्मा और निर्ग्रंथ साधु साध्वीजियों के अलावा अन्य किसी को भी वंदन नमस्कार नहीं करूंगा। मैं अन्यों से बातचीत नहीं करूंगा और साथ ही साथ धर्म बुद्धि से उनको आहार पानी भी नहीं दूंगा। वास्तव में सच्चा श्रावक यही होता है, जो जिनेंद्र देव के अलावा अन्यत्र किसी के आगे नतमस्तक नहीं होता। जब आनंद श्रावक को यह सच्ची समझ प्राप्त हो गई, तो वे आनंद से झूम उठे और झूमते झूमते अपनी मस्ती में अपने घर पर आए और सम्यक्त्व के बारे में अपनी पत्नी शिवानंदा को बताया और कहा, भाग्यवान, आज तो मैं धन्य हो गया। इतने दिनों से मैं माया के अंधकार में फंसा हुआ था, मुझे सत्य की राह कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। आज मुझे शमर भगवान महावीर मिल गए। मैंने साक्षात सत्य के दर्शन कर लिए
और मैंने उनसे श्रावक के 12 व्रत भी स्वीकार कर लिए। मैं भी चाहता हूं कि तुम भी श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पास जाओ, उनको वंदन नमस्कार करके, उनकी परिउपासना करके श्राविका के 12 व्रतों को स्वीकार करो और अपने इस मानव जीवन को सफल बनाओ। शिवानंदा ने अपने पति की बात को माना और वह श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पास द्वितीय पलाश उद्यान में आई और भगवान से श्राविका के 12 व्रत अंगीकार कर लिए। आनंद श्रावक के 12 व्रत धारण करने का 15वां वर्ष चल रहा था, तो उन्होंने अपने बड़े पुत्र को घर गृहस्थी का और कारोबार का सारा जिम्मा सौंपा और विशेष धर्म आराधना के लिए पोलाक वेश की पोषशाला में गए और वहां उन्होंने श्रावक की 11 प्रतिमाओं को धारण कर लिया। उन्होंने 5 साल तक श्रावक की 11 प्रतिमाओं का निरतिचार रूप से पालन किया, जिसके कारण से उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, क्योंकि वो बहुत अधिक तप और त्याग किया करते थे। उनका शरीर खून व मांस के बिना सूख गया था, हड्डियां व नसें दिखने लगी थी। उनका शरीर इतना अशक्त हो गया था कि उनसे चला फिरा भी नहीं जाता था, बैठा उठा भी नहीं जाता था, वो बस लेटे ही रहते थे। एक दिन एक रात्रि को धर्म चिंतन करते हुए उन्होंने विचार किया कि जब अभी मेरे शरीर में, आत्मा में कुछ शक्ति विशेष बाकी है और मेरे धर्माचार्य धर्म गुरु श्रमण भगवान महावीर स्वामी सधे इस भूलोक पर विचर रहे हैं, क्यों ना मैं जीवन की अंतिम साधना कर लो, संलेखना ले लूं। तो उन्होंने भगवान महावीर स्वामी को साक्षी मान करके संलेखना को धारण कर लिया और शुभ भावों में रमण करने लगे। अत्यंत शुभ भाव, सुंदर परिणाम और लेश्या में उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण उनको अवधि ज्ञान यानी विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न हो गया। अब वो इस अवधि ज्ञान के प्रभाव से अब आनंद श्रावक लवण समुद्र के 500 योजन तक और प्रथम नरक के लोलुपयायुत नरकावास तक तथा प्रथम सौधर्म देवलोक तक देख सकते थे। एक बार श्रमण भगवान महावीर स्वामी ग्रामानुग्राम विहार करते हुए पुनः वाणिज्य नगर ग्राम के बाहर द्वितीय पलाश उद्यान में आए। उनके साथ उनके प्रमुख शिष्य गौतम स्वामी जी भी थे। गौतम स्वामी भगवान छठ का पालना करने के लिए, गोचरी लाने के लिए वाणिज्य नगर ग्राम में भगवान महावीर स्वामी की आज्ञा से आए और वह घर घर गोचरी के लिए घूम रहे थे। तभी उन्होंने लोगों के बीच में आनंद श्रावक के संलेखना की बात सुनी, तो उनके मन में हुआ तो चलो मैं एक काम करता हूं, आनंद श्रावक की संलेखना तप को देखने के लिए मैं जाता हूं। तो वह आनंद श्रावक की संलेखना तप को देखने के लिए उनके घर पर आए। जैसे ही आनंद श्रावक ने गौतम स्वामी को देखा तो उन्होंने लेटे लेटे ही गौतम स्वामी को वंदन नमस्कार किया और बोले, हे भगवान, मैं आपके पास नहीं आ सकता क्योंकि मेरा शरीर बड़ा अशक्त हो गया है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे नजदीक में आए ताकि मैं आपके चरणों को स्पर्श करके आपकी वंदना कर सकूं। गौतम स्वामी आनंद श्रावक के नजदीक में आए। उन्होंने लेटे लेटे ही गौतम स्वामी के चरणों को स्पर्श करके उनको वंदन नमस्कार किया। उन्होंने गौतम स्वामी जी से पूछा, हे भगवान, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप उसका उत्तर देंगे? तो गौतम स्वामी बोले, बोलिए, क्या कहना है आपको? मैं पूछना चाहता हूं, क्या एक श्रावक को अवधि ज्ञान हो सकता है? तो गौतम स्वामी ने कहा, हाँ, हो सकता है। तो आनंद श्रावक बोले, मुझे अवधि ज्ञान हुआ है। मैं यहां से लवण समुद्र के 500 योजन तक और प्रथम नरक के लोलुपयायुत नरकावास तक और प्रथम सौधर्म देवलोक तक अच्छे से देख सकता हूं।
तो गौतम स्वामी बोले, श्रावक को इतना विशाल ज्ञान नहीं होता, तुम झूठ बोले हो, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम इसकी आलोचना करो। तो आनंद श्रावक बोले, क्या सत्य बोलने पर भी आलोचना करनी चाहिए? क्या सत्य बोलने वाले को भी आलोचना करनी चाहिए? आलोचना तो आपको करनी चाहिए। इतना सुनने के बाद में गौतम स्वामी आनंद श्रावक के पास से बाहर निकल के वाणिज्य नगर ग्राम होते हुए वापस द्वितीय पलाश उद्यान में श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पास आए। उसके बाद में विनम्रता पूर्वक श्रमण भगवान महावीर स्वामी से पूछा, हे भगवान, हे भंते, आनंद श्रावक को वास्तव में अवधि ज्ञान हुआ है, क्या वो सत्य बोल रहे हैं? तो श्रमण भगवान महावीर स्वामी बोले, हाँ, वो सत्य बोल रहे हैं, तुम्हें उनके पास जाकर के क्षमा मांगनी चाहिए। भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करके गौतम स्वामी तुरंत आनंद श्रावक के पास आए और उनसे हाथ जोड़ करके क्षमा याचना की। तो ऐसे थे विनम्र भावी गौतम स्वामी भगवान, जिनको लेश मात्र भी अहम भाव नहीं था कि मैं भगवान महावीर स्वामी का प्रमुख गणधर और वो एक श्रावक, और मैं जाकर के उनसे क्षमा मांगू। उन्होंने भगवान की आज्ञा को सिरोधार्य किया और अपनी गलती को स्वीकारा, और स्वीकार करके वो तुरंत आनंद श्रावक के पास गए और वहां जाकर के उनसे क्षमा याचना की। तो इस बात से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर हमसे किसी भी प्रकार की कोई गलती हो जाए, अगर कोई व्यक्ति छोटा ही क्यों ना हो, तो बड़े होने के नाते हमें उससे क्षमा मांग लेनी चाहिए। क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और यदि हमसे कोई व्यक्ति क्षमा मांगे तो हमें उसको क्षमा दान दे देना चाहिए। आनंद श्रावक ने 20 साल तक श्रावक धर्म का निरातिचार रूप से पालन किया। अंत में संथारा के द्वारा, संलेखना के द्वारा मृत्यु प्राप्त करके प्रथम देवलोक, सौधर्म देवलोक में देव के रूप में आनंद श्रावक ने जन्म लिया। वहां से देवायुष्य पूर्ण करके वह महाविद्य क्षेत्र में मनुष्य रूप में जन्म लेंगे और संयम की आराधना करने के बाद में सिद्ध गति को प्राप्त करेंगे। इस तरीके से हमने आज आनंद श्रावक की कथा का श्रवण किया। जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ भी अशब्द कहा हो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।